हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। तो गाइज अगर आप यहाँ पे एसआई या फिर कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए विदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहां पे आपको इसके और भी टीचर्स के वीडियोस, जो डेमो वीडियोस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। उन डेमो वीडियोस को आप देखिए और अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो गाइज रीजनिंग में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन में आपको करना है कि आप देख रहे हैं आपको एक अरेंजमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं। तो ये नंबर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। मतलब पैटर्न्स आपको पकड़ने, मतलब इसमें क्या पैटर्न है वो आपको पकड़ने। ऐसे क्वेश्चन में आपको पैटर्न्स पकड़ने होते हैं और उसके बाद आपको आंसर देना होता है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा होगा ये आपको सोचना है और आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं जिसमें से एक आंसर यहाँ पे सही होगा। तो इस क्वेश्चन की यहाँ पे अगर बात करें तो अगर शुरुआत यहाँ से करें, सबसे छोटा आपका 4 ही है, 4 के बाद आप देख रहे हैं नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो 4 से 4 ही है, फिर 4 से यहाँ पे 8 है। तो यानी कि अगर आप 4 को 1 से गुणा करते हैं तो 4 एकम 4, फिर 4 को 2 से गुणा करते हैं, मतलब जो आपको रिजल्ट में नंबर मिला, पहले इस 4 को आपने 1 से गुणा किया, आपको 4 मिला। फिर इस 4 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। पहले 1 से गुणा किया, आप 2 से गुणा कर रहे हैं। अब इस 8 को, जो आपको रिजल्ट मिला है, इस 8 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 24 मिलेगा और इस 24 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 चक्को 16 यानी 96। 24 को 4 से गुणा करेंगे तो आपको 96 मिलेगा। यानी 96 को अगर 5 से गुणा करते हैं तो 5 छक्का 30, यानी आप 96 को 5 से गुणा करके देखिएगा, देन यू विल गेट 480। अब 480 को आपको किससे गुणा करना चाहिए? 6 से गुणा करना चाहिए, क्योंकि एक एक करके आप मल्टीप्लाई बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह जो आंसर होना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 480 को आप 6 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो 0 तो लास्ट में है, तो लास्ट में 0 आना ही आना है। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो सभी में लास्ट में 0 है, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो लास्ट में 0 आना ही है। 6 8 48। अब 8 किस में दिख रहा है आपको? सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका आंसर आ चुका है। पूरी मेहनत करने की भी कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप देखो लास्ट में 8 दिख रहा है तो आपका आंसर यहाँ पे मैच हो गया। चलो फॉर्मेलिटी के लिए पूरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 8 48 हासिल लगो 4, 6 चक्को 24, 24 4 28। तो 2880 आपका आंसर आ चुके हैं। और इस 2880 को अगर आप 7 से गुणा करेंगे तो आपको यही मिलेगा, तो इसको आप 7 से गुणा कर लीजिए। ये तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसको 7 से गुणा कर लीजिए, लास्ट में 0 तो आना ही है। 7 8 56 हासिल लगो 5, 7 8 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा? 61 हासिल लगो 6, फिर 7 दूनी 14, 14 6 20, तो 2 0 1 6 0, करेक्ट। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। आपको 4 यहाँ पे अरेंजमेंट दिख रहे हैं, करेक्ट, जिसमें 3 में बीच में फिल किया हुआ है। जो बीच वाला सर्कल आप देख रहे हैं उसमें बीच में फिल है, और जो चौथा वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है उसमें यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। यानी आपको ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये 3 आपको यहाँ पे इसलिए दिए गए हैं ताकि आप इससे पैटर्न पकड़े, और जब आप पैटर्न पकड़ लेंगे तो इसमें वो पैटर्न अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पैटर्न किस तरह से यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा। तो ये 100 है, ये 25 है, 100 है, ये 25 है। अब सारे यहाँ पे नंबर उठा के देख लीजिए, सारे आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दिखेंगे, यानी पूर्ण वर्ग संख्या आपको यहाँ पे दिखनी होंगी। यानी आप सबका अगर वर्गमूल निकालें यानी स्क्वायर रूट निकालें तो देखो 25 का कितना आएगा स्क्वायर रूट? 5, इसका 10, इसका 10 और इसका 5। अब इनको जोड़ते हैं, 5 और देखो 5 और 10 15, 15 और 5 20, 20 और 10 30। अब इस 30 से 6 कैसे बन सकता है? तो अगर इस 30 को आप 5 से डिवाइड कर दो तो 5 छक्का 30। बट अभी देखते हैं कि अगले में ये पैटर्न ऐसा फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर फॉलो हुआ तब तो यही पैटर्न होगा, अगर फॉलो नहीं हुआ तो यानी कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देखो इसका बनेगा 5 वर्गमूल, इसका बनेगा 9, इसका बनेगा 6 और इसका बनेगा 5। तो 5 5 10, 10 6 16, 16 4 20 5 25। तो 25 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 पंजे 25, तो 5 आ रहा है, यानी बात सही है। तो इसमें भी फॉलो करना चाहिए। तो 5, इसका वर्गमूल 5, इसका 5, इसका 5, इसका 5, तो यानी 5 चक्को 20, क्योंकि 5 4 बार मिलेगा, अपॉन 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 से 5 कैंसिल, तो 4 बिल्कुल आ रहा है। तो इसको भी सॉल्व कर दो। तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7, 36 का 6, 16 का 4 और 9 का 3, तो 7 6 13,
7 6 13, 13 4 17, 17 और 3 20, 20 को 5 से डिवाइड करो, 5 चक्को 20, तो यहां पे क्या आना चाहिए 4। तो ऑप्शन डी में आपको आपका आंसर मिल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको एक डब्बा दिख रहा है जिसमें 9 नंबर है और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आप पैटर्न किस तरह से लगाएंगे, तो या तो आप यहाँ पे पंक्ति में पैटर्न लगा सकते हैं या फिर आप स्तंभों में पैटर्न लगा सकते हैं, यानी रो वाइज जा सकते हैं या फिर कॉलम वाइज जा सकते हैं। तो अगर हम पहले रो वाइज की बात करें तो 9 4 20 में क्या रिलेशन हो सकता है समझना। अगर 9 और 4 का डिफरेंस ले तो 5 आ रहा है, 5 को अगर 4 से गुणा करें तो 20, बट नीचे वाले पंक्ति में भी देख लेते हैं, क्या पता ऐसा हो या फिर ना हो। अगर ऐसा होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। तो 8 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, तो 3 से 12 बनाना है, तो 3 पंजे 15, क्योंकि हमने यहां पे 4 से गुणा किया। जब हमने 4 से गुणा किया 9 और 4 का डिफरेंस 5, 5 को 4 से गुणा किया तो 20 आया। तो 8 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, 3 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। अगर 3 को 4 से गुणा करते तो 12 आएगा। यानी या तो हमको ये जो हम 4 ले रहे हैं यहां पे वो तो हमने इसके इस पंक्ति के हिसाब से लिया। अब क्या पता ये भी हो सकता है कि आपको जितना डिफरेंस आएगा उसको 4 से गुणा करके देखना है, ठीक है। तो 8 और 5 का डिफरेंस 3 आया, 3 को अगर 4 से गुणा करते तो 12 आ रहा है। बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि यहां तो हमें 4 दिख रहा था तो इसलिए हमने 4 से गुणा किया, यहां पे 5 दिख रहा है तो हमने 5 से गुणा किया, करेक्ट। अब दो चीजों में भिड़ाने, ये तो भिड़ाने वाली बात हो जाएगी, तो इसके थ्रू ना आपका क्वेश्चन फंस सकता है। तो कुछ और सोच लेते हैं, करेक्ट। तो इससे कोई खास बात यहां पे नहीं बन रही है। तो अगर हम स्तंभों में देखें, ये 9 है, ये 8 है और ये 7 है, तो यहां तो एक एक का डिफरेंस दिख रहा है। ये 4 5 6 पहले घटता हुआ फिर बढ़ता हुआ, यानी ये तो कुछ पैटर्न नहीं हो सकता, कुछ और सोचते हैं। तो देखिए 9 और 7 को अगर आप जोड़ेंगे तो 9 7 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 4 और 6 को जोड़ेंगे 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो यानी ये तो भिड़ रहा है, ये दोनों में भिड़ रहा है, तो तीसरे में पक्का भिड़ेगा। तो यहां पे क्या हो गए 20 और x, मान लो यहां पे x है, 20 और x को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आना चाहिए। तो 20 प्लस x कितना आ गया 12 दूनी 24, तो x की वैल्यू 24 माइनस 20 यानी कि 4, तो x कितना निकल के आ गया 4 निकल के आ गया, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम पहले पैटर्न के थ्रू जाए, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था 9 4 का डिफरेंस कितना आया था, 9 4 का डिफरेंस आया था 5, 5 को 4 से गुणा किया 20, तो 8 5 का डिफरेंस देंगे 3, 3 को अगर 4 से ही गुणा करें तो 12, तो 7 6 का डिफरेंस कितना आ गया 1, 1 को अगर 4 से गुणा करें तो 4, यानी भिड़ रहा है। इस तरह से भी आप कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा हमको क्या लग रहा था कंफ्यूजिंग लग रहा था। अगर आपको लगता है कि ये मेथड अच्छा है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट अगर आप स्तंभ में जाएंगे तो वहां से परफेक्ट हमको आंसर मिल रहा है। तो अगर आप स्तंभ में सोच पाते हैं इस तरह का, दोनों में आपको सेम पैटर्न मिल रहा है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, तो आप उस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करें। हालांकि ये भिड़ गया आपका, बट कभी कभार ऐसा भिड़ जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो आप पैटर्न वही देखें जो बिल्कुल परफेक्ट आपको लगे। जहां पे आपको लग रहा है कि आप शायद गलत कर रहे हैं तो उस चीज को वहां से स्किप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्तंभ वाले क्वेश्चंस में आप जो पैटर्न लगा सकते हैं, आप रो वाइज लगा सकते हैं, कॉलम वाइज लगा सकते हैं, और इसमें हो सकता है कि आपको अभी तो नंबर्स दिख रहे हैं, आपको लेटर्स में यहाँ पे आपको ये जो फॉर्मेट मिले लेटर्स में मिले, और फिर आपको नेक्स्ट लेटर क्वेश्चन मार्क की जगह नेक्स्ट लेटर बताना हो कि क्या आएगा, तो वो भी पैटर्न्स, मतलब वो भी पैटर्न्स में आते हैं। तो ये आपका था नंबर वाला, और एक क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं लेटर्स वाला कि उसमें किस तरह से सोचेंगे और किस तरह की अप्रोच वहां पे लगाई जाती है। आगे बढ़ो, अब इस वाले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से आपको एक डब्बा दिख रहा है जिसमें 9 नंबर है, मतलब 9 नंबर नहीं है इस बार 9 लेटर आएंगे यहाँ पे। अब एक यहाँ पे आप जो ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, यानी आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको हर एक लेटर की पोजीशन पता होनी चाहिए, और पोजीशन पता करने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एजॉटी, EJOTY, E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे और ये Y 25 पे, करेक्ट। तो देखिए P आएगा 16 पे। एजॉटी क्या है, एक शॉर्टकट है लेटर्स को याद करने का। जैसे आप मान लो R का नंबर निकालना चाहते हो तो PQRST, PQRST, आपने ABCD का एक टुकड़ा उठाया और वहां पे आपको R का नंबर निकालना है, तो आपको पता है T 20 पे है, करेक्ट। तो ये 19 और ये कितने पे होगा, 18 पे होगा। नहीं तो क्या होगा, आप पूरी एबीसीडी लिखेंगे फिर उसके नंबर्स लिखेंगे, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो एजॉटी आपको हेल्प करता है कि आप जल्दी से अल्फाबेट का नंबर पता कर लें। तो देखिए P 16 पे आएगा, T 20 पे,
O आएगा 15 पे, Q आएगा 17 पे, S 19, M 13, N 14 और R 18 पे। करेक्ट। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो 16 और 20 का डिफरेंस 4, तो डी तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये जो हम सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। 15 17 19, 15 2 17, 17 2 19, यहां पे तो 4 का डिफरेंस दिखा, यहां 2 का डिफरेंस दिखा, और यहां तो 1 का डिफरेंस है। 1 2 मतलब आप देख रहे हो यहां पे 1 का डिफरेंस, यहां पे 2 का और यहां पे 4 का, 1 2 का 4। तो देखो इस टाइप से तो यहां पे पैटर्न नहीं मिल रहा हमको। 4 का डिफरेंस देखेंगे तो यहां पे कितना आना चाहिए, अच्छा 16 4 20 4 24, तो 24 पे आपका आता है x, 25 पे y और 26 पे z। तो 24 भी यहां पे नहीं है, नहीं तो अगर 24 होता तब भी हम कर लेते, और डिफरेंस से भी नहीं है क्योंकि 15 2 17, 17 2 19, मैंने जो आपको पहले डी बताया वो 16 4 का डिफरेंस, मैंने सोचा यहाँ पे डी आना चाहिए। मतलब ये जब आप क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक थॉट प्रोसेस चलने लगता है कि किस तरह से यहाँ पे पैटर्न बन सकते हैं। तो डी तो पहले ही मैंने देख लिया कि ऑप्शन में नहीं है। दूसरा जो 24 है, 24 पे एक्स आता है, तो एक्स भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर हम कॉलम वाइज आते हैं, रो वाइज तो हमने सोच लिया, कॉलम वाइज आते हैं तो 16 15 का डिफरेंस 1, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस, 16 माइनस 15 1, 15 माइनस 13 2, यहां पे 20 और 17 में 3 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, 20 माइनस 3 17, 17 माइनस 3 14, डिफरेंस भी आपका यहां पे 1, यहां पे 1 का, यहां पे 2 का, और यहां पे आपका सेम डिफरेंस है, यानी पैटर्न नहीं मिल रहा है, ना तो कॉलम वाइज मिल रहा है ना रो वाइज मिल रहा है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर आप गौर से नंबर देखो, कहां से स्टार्ट है, 13 14 15 16 17 18 19 20, 13 से स्टार्ट होके 20 तक आपको मिल गया है, यानी सब सीरीज में मिल रहे हैं आगे पीछे लेकिन सब सीरीज में मिल रहे हैं। तो यानी 20 आपको मैक्सिमम मिल रहा है, 20 के बाद क्या आना चाहिए, 21। अगर सीरीज में जाओगे तो 21 मिलना चाहिए, तो 21 पे क्या आएगा, U STU T20, और तो U कितने पे आएगा, 21 पे आएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से भी पैटर्न बन जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप स्तंभ में और रो में ही आप अपने पैटर्न लगाएं। तो कभी इस तरह से अगर बात नहीं बनती है तो कुछ और भी आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि लॉजिक आपको सोचना है। यहाँ पे लॉजिक किसी भी तरह से आपको यहाँ पे दिया जा सकता है। तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतने नए नए लॉजिक के बारे में आपको पता लगता रहेगा। तो इसमें अगर आप रीजनिंग में कमांड चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें, जितने क्वेश्चन आपको मिल सके इसके ऊपर आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए होंगे, आपको एक आइडिया भी मिल रहा होगा किस तरह से आपको लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे जो हमने जो भी क्वेश्चंस किए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको इनमें से एक क्वेश्चन अपने पेपर में देखने को भी मिल सकता है। तो आई होप गाइस आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।